अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरा अपना यूट्यूब चैनल पे 7th लेक्चर है मिक्सचर के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कंपाउंड के बारे में। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो यहाँ पे पढ़ते हैं व्हाट इज़ मिक्सचर। मिक्सचर इज़ इन इम्प्योर फॉर्म ऑफ अ मैटर। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं बेसिक डिफिनेशन में कि मिक्सचर क्या है हमारे पास। ये एक इम्प्योर फॉर्म है किसका, मैटर का, जबकि कंपाउंड और एलिमेंट्स क्या थे, ये हमारे पास प्योर फॉर्म थे मैटर के। तो डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ मिक्सचर। मिक्सचर इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड। मिक्सचर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी इनमें केमिकल कम्बिनेशन नहीं होती, ये फिज़िकली कंबाइंड होते हैं। ठीक है, किस तरह केमिकल कम्बिनेशन नहीं होती आगे एग्जांपल है उधर फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, इधर जस्ट डिफिनेशन में ये सीख ले कि ये केमिकली कंबाइंड नहीं होते। मिक्सचर में कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स कंपाउंड्स आर बोथ। मिक्सचर में हमारे पास दोनों एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग भी हो सकते हैं और दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं। दोनों इकट्ठे होकर मिक्सचर बनाते हैं और एलिमेंट्स, बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलके भी मिक्सचर बनाते हैं। बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स भी आपस में मिलके मिक्सचर बनाते हैं। लेकिन ये कंपाउंड जो है और एलिमेंट जो है केमिकली कंबाइंड नहीं होते बल्कि फिजिकली कंबाइंड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिगर में देख ले आप लोगों, ये क्या है, ये सारे एटम्स है। एटम सिंगल फॉर्म में होते हैं ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं जो कि एलिमेंट्स बनाते हैं। बेसिक यूनिट है एलिमेंट बनाने के लिए कौन, एटम्स। तो यहाँ पे देखिए ये जो सिंगल सर्कल है ना, ये सारे एटम्स है। तो ये हमारे पास इन्होंने एक मिक्सचर बनाया हुआ है, लेकिन सब के सब अपने प्रॉपर्टीज़ इधर है, मतलब ये केमिकली कंबाइंड नहीं हुए हैं बल्कि ये फिजिकली कंबाइंड हुए हैं। इधर देखिए ये हमारे पास एक मिक्सचर बना हुआ है। इसमें हमारे पास क्या है, ये जो ब्लू वाले हैं ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, जो दोनों इकट्ठे हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं, वो हमारे पास मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये हमारे पास एक मिक्सचर बना हुआ है जिसमें हमारे पास ये ग्रीन कलर वाले एटम्स है और ये ब्लू कलर वाले मॉलिक्यूल है, लेकिन ये आपस में केमिकली कंबाइंड नहीं हुए हैं बल्कि ये फिजिकली कंबाइंड होकर मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये हमारे पास मिक्सचर है मॉलिक्यूल्स का। ये हमारे पास कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स है और ये हमारे पास कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन इधर नेम मेंशन नहीं है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल है। जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए दिखा रहा है कि हमारे पास मिक्सचर भी बन सकता है मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, ये हमारे पास एक और मिक्सचर है किसका, कंपाउंड का और मॉलिक्यूल का। ये जो 2 पिंक वाले हैं ना, ये मॉलिक्यूल है और जिनके साथ ये ग्रीन वाला सर्कल है ना, ये कंपाउंड है। ठीक है, तो ये इन एक मिक्सचर बना हुआ है हमारे पास किसका, कंपाउंड्स प्लस एलिमेंट्स का। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंट मिक्सचर बने हुए हैं और ये यहाँ पे ये बताने की कोशिश हो रही है कि हमारे पास मिक्सचर जो है एटम्स का भी बन सकता है, एटम्स प्लस मॉलिक्यूल्स का भी बन सकता है, मॉलिक्यूल्स प्लस मॉलिक्यूल्स का भी बन सकता है, मॉलिक्यूल्स प्लस कंपाउंड का भी बन सकता है। यहाँ पे देख ले मज़ीद क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर नॉट इन अ फिक्स्ड रेशो। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे कि हमारे पास जो कंपाउंड होते हैं उनमें हमारे पास फिक्स्ड रेशो होती है। फॉर एग्जांपल हम लोग क्या बनाते हैं, H2O मॉलिक्यूल बनाते हैं ना, इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे पास फिक्स्ड रेशो है एलिमेंट्स की, 2 मोल हाइड्रोजन प्लस 1 मोल ऑक्सीजन। इससे ज़्यादा करेंगे रेशो या मोल्स की कंसंट्रेशन तो हमारे पास कोई और कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे मिक्सचर के केस में क्या होती है, हमारे पास इसकी कोई फिक्स्ड रेशो नहीं होती। फॉर एग्जांपल हम लोग सैलड बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि उनमें हम लोग जो है सैलड में क्या डालते हैं, या फ्रूट्स का बनाते हैं, वेजिटेबल्स का, जितनी हमारी मर्ज़ी होती है उतनी ही कंसंट्रेशन उनमें डालते हैं। ठीक है, तो फिक्स्ड रेशो का यहाँ पे क्या मतलब है कि मिक्सचर में कोई फिक्स्ड रेशो नहीं होती कंपोनेंट्स की, जबकि कंपाउंड में फिक्स्ड रेशो होती है एलिमेंट्स की। ठीक है, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स एंड कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस ऑफ द मिक्सचर रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज इन द मिक्सचर। एक दफ़ा हम लोग मिक्सचर बना चुके हैं तो इसको हम लोग दोबारा फिजिकल मेथड्स के ज़रिए सेपरेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने सैलड बना लिया तो उसको हम लोग अगर सेपरेट करना चाहे तो कोकम्बर को अलग कर देते, ठीक है, टोमेटोज़ को अलग कर देते हैं,
इस तरह हम लोगों ने जो जो चीज़ डाली हुई होती है सैलड में वो सब चीज़ें अलग कर देते हैं, ठीक है। और जो मिक्सचर बन जाता है उनमें जो मौजूद कंपोनेंट्स होते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो अज्जा से मिलकर बना हुआ मिक्सचर होता है, उन मिक्सचर में हर अज्जा की, हर कॉन्स्टिट्यूएंट की अपनी करैक्टरिस्टिक रहती है। मतलब कि वो अपनी उनमें केमिकल चेंज हुआ क्या नहीं होती, बल्कि वो अपने प्रॉपर्टीज़ को उधर ही मेंटेन रखते हैं मिक्सचर के अंदर, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम लोग वाटर में शुगर को डिज़ोल्व करें तो वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद शुगर की जो हमारे पास स्वीटनेस है वो इसी तरह बरकरार रहती है, ठीक है, चेंज नहीं होती। इस तरह हम लोग क्या करें, वाटर में साल्ट को डिज़ोल्व करें तो वाटर से डिज़ोल्व होने से पहले भी नमकीन और वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद भी उनका जायका क्या होता है, नमकीन, ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि कॉन्स्टिट्यूएंट अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करते हैं मिक्सचर बनने के बाद भी। लेकिन कंपाउंड के केस में ऐसा नहीं होता। एक दफ़ा आपने कंपाउंड बना लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर वाटर मालिक्यूल बना लिया, तो ये क्या होंगे, इनकी इधर कंपाउंड के केस में प्रॉपर्टीज़ रिटेन नहीं होती, उनकी प्रॉपर्टीज़ बरकरार नहीं रहती फिर उधर कंपाउंड के केस में। या इधर देखें, ब्रॉथ है ना, ब्रॉथ में हमारे पास कौन से एक तो इनके लिए मेटल्स का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या था, मिक्सचर का ब्रॉन्ज। तो यहाँ पे ये ब्रॉन्ज जो है हमारे पास मिलकर बना हुआ होता है कॉपर से प्लस जिंक से, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये ब्रॉन्ज जो है ये कॉपर से प्लस टिन से मिलकर बना हुआ होता है। इसके अलावा हमारे पास और भी एलॉयज़ है, जैसे कि स्टील, ये एक हमारे पास एलॉय है, ठीक है। और स्टील क्या है, ये हमारे पास मिक्सचर होता है इस तरह से। और ये स्टील में कौन कौन से कंपोनेंट्स कंस्टिट्यूट होते हैं, इसमें हमारे पास आयरन प्लस कार्बन, ठीक है। और अब इधर देखिए, ये हमारे पास अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे पास मिक्सचर में एलॉय में क्या होते हैं, या तो मेटल्स होते हैं, ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट भी इनके साथ या मेटल होगा या नॉन मेटल होगा। तो यहाँ पे जिंक भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है। अब ब्रॉन्ज में देखें, ब्रॉन्ज में कॉपर भी मेटल है, टिन भी मेटल है। स्टील के केस में देखें, आयरन मेटल है जबकि कार्बन जो है वो नॉन मेटल है। तो डिफिनेशन में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि हमारे पास एलॉय एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें हमारे पास एक मेटल जो है दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर, दूसरा एलिमेंट्स या तो हमारे पास वही मेटल्स होगा, ठीक है, मेटल्स की कैटेगरी से हम लोग उठाएंगे, या हम लोग ये नॉन मेटल्स भी उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। और इस किस्म के मिक्सचर को, जिसमें हमारे पास एक मेटल हो दूसरा भी मेटल या नॉन मेटल हो, इस किस्म के मिक्सचर को एलॉय कहा जाता है। एलॉय के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है। कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग मिक्सचर, एलॉय का मिक्सचर बनाते क्यों हैं, जैसे कि कोरोजन, तो कोरोजन का नाम तो सुना होगा, जंग लगना। जैसे जंग लगती है ना किसी चीज़ को, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए हम गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस के थ्रू यही एलॉय की प्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं। देखिए फिर क्या हो जाती है, वो सेफ हो जाती है कोरोजन से। जैसे किसी तांबे को, किसी मेटल्स को जंग लग जाए, कोरोजन लग जाए, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए हम इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ा देते हैं गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस के ज़रिए, और फिर वो मेटल जो है सेफ़ हो जाता है, और फिर उनको जो है कोरोजन नहीं लगती। किसी ऐसे मेटल्स की कवर चढ़ाते हैं जिन मेटल्स को आसानी के साथ जंग नहीं लगती, कोरोजन नहीं लगती, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग जो है मिक्सचर बनाते हैं, एलॉय की मिक्सचर बनाते हैं, और इनको फिर हम लोग मुख्तलिफ़ पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। आगे पढ़ते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के हमारे पास टू टाइप्स है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हीट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर के नाम से ही जाहिर हो रहा है, होमो का मतलब है सेम, एक जैसे फॉर एग्जांपल हम एक मिक्सचर बनाना चाहते हैं, उसमें हम क्या कर देते हैं, टेबल साल्ट तो जानते हैं ना, जैसे कि हम लोग घरों में यूज़ करते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसका केमिकल फार्मूला है NaCl, इसका केमिकल फार्मूला है सोडियम क्लोराइड, इनका केमिकल
नेम है, ठीक है। और टेबल साल्ट जो है इसका क्या है, कॉमन नेम है, जो कि पिछले लेक्चर में हम लोग कंपाउंड में पढ़ चुके थे, कंपाउंड वाले टॉपिक में। तो इधर क्या है हमारे पास, जब हम सोडियम को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो डिज़ोल्व होने के बाद हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा कि इधर सोडियम के मालिक्यूल्स कंपाउंड्स है भी कि नहीं, बस हमें सिर्फ उनके टेस्ट के बारे में पता चलता है। इसके अलावा हम लोग शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो टोटली डिज़ोल्व होने के बाद ये एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं। हमें पता नहीं चलता कि इस वाटर में हमारे पास शुगर के मालिक्यूल्स है भी कि नहीं, हमें सिर्फ उनके टेस्ट से ही पता चलता है कि हाँ इसमें क्या है, इस लिक्विड में, इस वाटर में शुगर के मालिक्यूल्स इंक्लूड है, शामिल हुए हैं, डिज़ोल्व हुए हैं। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें हमारे पास कंपोनेंट्स कंस्टिट्यूएंट बिल्कुल ही आपस में एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर बनाए कि वो जो है हमें सिर्फ उनके टेस्ट से या पता चल सके, लेकिन उसको हम लोग जो है आंख से ना देख सके बल्कि माइक्रोस्कोप से भी ना देख सके। तो इस किस्म के मिक्सचर को कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। इसके आगे हमारे पास दूसरा टाइप है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को देखिए ये क्या होता है हमारे पास। हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज़ वन विच डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। इसमें हमारे पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं बनाते, ठीक है। इसमें हमें साफ दिखाई देता है कि इसमें हमारे पास इतने ये चीज़ें शामिल है, ठीक है। आँख से भी हम लोग देख सकते हैं और मतलब के टेस्ट से भी पता चलता है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट इन मिक्सचर में प्रेजेंट है। वन पार्ट ऑफ द मिक्सचर हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन देन द अदर, there is non-uniform distribution of their component, for example salad, dirt, sand and water etc. ये हमारे पास क्या होते हैं, हम लोग जो सैलड बनाते हैं, इधर देख लिया आप लोग, अब ये एक मिक्सचर बन चुका है हमारे पास। इधर हमें साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें हमारे पास कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है और कितनी मिकदार में प्रेजेंट है। तो ऐसे मिक्सचर जो हमें आँख से भी दिखे, ठीक है, हम लोग आँख से भी देखे और हमें इनके कंसंट्रेशन और टेस्ट के बारे में भी वैसे ही बिल्कुल साफ पता चल सके, तो इस किस्म के मिक्सचर को कहा जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वाटर में सैंड को डिज़ोल्व करते हैं तो हमारे पास इस तरह का मिक्सचर बन जाता है जो कि साफ दिखाई देता है कि ये क्या है, हमारे पास ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन आप वाटर को सॉल्ट को डिज़ोल्व करें ना वाटर में, तो हमें सॉल्ट दिखाई नहीं देता, जो कि एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं, ठीक है। इधर एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के ज़रिए हमें साफ दिखाई देगा, हमें साफ पता चलेगा कि हमारे पास हेट्रोजीनियस होमोजीनियस क्या होते हैं। क्या कहते हैं, इफ़ वी स्टर अ टीस्पून ऑफ शुगर इनटू अ टेस्ट ट्यूब ऑफ वाटर एंड अ टीस्पून ऑफ सैंड इनटू अनदर सैंड ट्यूब ऑफ वाटर। हम लोगों ने 2 टेस्ट ट्यूब लिए, टेस्ट ट्यूब तो जानते होगा ना, इधर लेबोरेटरी में पड़े हुए थे, इस तरह की ग्लास की ट्यूब होते हैं। एक ट्यूब में हम लोगों ने शुगर को डिज़ोल्व किया, जबकि दूसरे ट्यूब में हम लोगों ने सैंड को, रेत को डिज़ोल्व किया, ठीक। अब डिज़ोल्व होने के बाद क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे जो ये शुगर वाला सॉल्यूशन था, टेस्ट ट्यूब था, इसमें हमें कोई भी शुगर दिखाई नहीं दे रही, जबकि यहाँ पे हम लोगों ने जो सैंड डिज़ोल्व किया हुआ था, इधर हमें सैंड दिखाई देते, बिल्कुल इस तरह दिखाई देते जब जैसे यहाँ पे दिख रहे, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो हम लोगों ने शुगर को या साल्ट को डिज़ोल्व किया हुआ होता है, हम लोगों ने जो मिक्सचर बनाया है, इधर हमें साल्ट या शुगर दिखाई नहीं दे रहे। तो इस तरह के हम लोग जो है दोनों में डिस्टिंग्विश यानी फ़र्क कर सकते हैं कि हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं और हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में यहाँ पे इस एग्जांपल के ज़रिए साफ दिखाई दे रहा है कि व्हाट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड व्हाट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर। ये हुआ हमारा आज का टॉपिक, लेक्चर हुआ मिक्सचर के बारे में। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। और इधर जो है क्या है, मेकिंग मिक्सचर एक प्रैक्टिस है, प्रॉब्लम है, ये आप लोग खुद सॉल्व करें। अगर इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन हो, आप लोग खुद से ट्राई करें कि हम लोग हेट्रोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर किस तरह बनाते हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। पूरी कोशिश होगी आपकी सारी कन्फ्यूजन, सारे क्वेश्चन दे सकूँ और आपकी जो कंसेप्ट को क्लियर कर सकूँ, मेरी पूरी कोशिश होती है, ठीक है। मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, शुक्रिया, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।